Hello बच्चों, let's read the question. Question says, suppose that the foci of the ellipse x square upon 9 plus y square upon 5 equal to 1 are f1 comma 0 and f2 comma 0, where f1 greater than 0 and f2 less than 0. Let p1 and p2 be two parabola with a common vertex at 0 comma 0 with foci at f1 comma 0 and 2 f2 comma 0 respectively. Let T1 be a tangent to P1 which passes through 2f2, 0 and T2 be a tangent to P2 which passes through f1, 0. If f1 is the slope of T1 and m2 is the slope of T2, then the value of 1 upon m1 square plus m2 square is. ओके बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि एलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1 और इसके फोकस हमें दिए हुए हैं f1, 0 एंड f2, 0। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो a स्क्वायर हमारे पास 9 है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो b स्क्वायर हमारे पास कितना है, 5 है। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a हमारे पास कितना आ रहा है, 3, और b आ रहा है हमारे पास √5। तो इससे क्लियर हो रहा है कि a ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है, b होगा। ठीक है, लेकिन हम इसकी एसेंटिसिटी की बात करें तो E इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, 5, और ए स्क्वायर कितना है, 9। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 5, 4/9। तो 4/9 का अंडर रूट होता है 2/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम बात करें फोकस की, तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास बनते हैं प्लस माइनस AE, 0। तो यहाँ से AE हम निकाल लेते हैं। तो AE हमारे पास A तो कितना हो गया, 3, और E कितना है, 2/3। तो ये कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2, 0। तो हमारे पास जो फोकाई है वो क्या क्या बन रही है, 2, 0 एंड -2, 0। क्वेश्चन में देखेंगे तो f1 जो है वो ग्रेटर देन 0 और f2 लेस देन 0। तो इसको हम लेंगे क्या, f1, 0 के रूप में, और इसको हम लेंगे क्या, f2, 0 के रूप में। क्लियर, तो ये आ जाएगा। ओके, अब फर्दर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि P1 एंड P2 बी टू पैराबोला विद कॉमन वर्टेक्स 0, 0 एंड फोकाई एट f1, 0 एंड 2f2, 0। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला P1। ठीक है, तो P1 को निकालने के लिए यहाँ पे जो वर्टेक्स हमें दिया हुआ है वो क्या है, 0, 0, और जो फोकस है वो हमें दिया हुआ है कितना, f1, 0, मतलब हम क्या लेंगे, 2, 0। ओके बच्चों, तो ये हमने ले लिया। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ जो पैराबोला बनेगा वो हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। इसमें जो a की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या जाएगा, वाई स्क्वायर और इक्वल टू 8x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P1। ओके, फर्दर हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पैराबोला P2। तो हम बात कर लेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला P2। ठीक है, इसमें अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स तो कॉमन है, 0, 0, और जो फोकस है वो इसने क्या दिया हुआ है हमें, 2f2, 0। तो f2 तो हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो रहा है, और अगर यहाँ 2f2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, -4, 0। तो ये फोकस बनेगा, क्योंकि f2 क्या है, -2 है ना, तो ये आ जाएगा -4, 0। तो इस तरह से जब हमारे पास पैराबोला होता है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x की फॉर्म में होगा। a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x। ये कौन सा पैराबोला आ गया, P2। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है T1 जो कि टेंजेंट है किसकी, P1 की। तो हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1। अब ये T1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m होता है। ये हम ये P1 के रिगार्डिंग लिख रहे हैं T1 को, तो a की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 2। यहाँ से जाएगा 2/m। इसमें बोला हुआ है कि जो T1 की जो स्लोप है वो कितनी है हमारे पास, m1 है। तो इसको हम m1 ले लेते हैं, और ये जो टेंजेंट है ये पास हो रही है किससे, 2f2, 0 से, मतलब 4, -4, 2f2 करेंगे यहाँ से,
तो ये आ जाएगा -4, 0 से। तो इसमें पुट करते हैं, y को 0 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ आ जाएगा -4m1 एंड +2/m1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जाएगा 4m1 इक्वल टू 2/m1, और ये क्या बन रहा है हमारे पास बच्चों, m1 का स्क्वायर इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2। इसी तरह से हमें फाइंड करना है टेंजेंट T2, जो कि क्या है, टेंजेंट है किस वाले पैराबोला की, y² इक्वल टू -16x की। तो यहाँ से इसकी जो टेंजेंट आएगी वो आ जाएगी y इक्वल टू m2x माइनस a/m2, क्योंकि माइनस हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4/m2, a की वैल्यू इसमें 4 है। क्लियर। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो है पास हो रही है किससे, ये पास हो रही है हमारे पास f1, 0 से। तो f1 हमारे पास क्या है 2, तो 2, 0 से। तो y को वही 0 से रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा कितना 2m2, और ये आ जाएगा -4/m2। तो यहाँ से आ रहा है 2m2 इक्वल टू 4/m2, तो यहाँ से आ जाएगा m2² इक्वल टू 4/2 मतलब 2। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, 1/m1², 1/m1² प्लस m2², ठीक है। 1/m1², हमारा m1² 1/2 है, तो 1/m1² हमारे पास कितना बनेगा 2, और m2² हमारे पास कितना है 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ओके बच्चों, तो ये 1/m1² प्लस m2² इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।